लखनऊ एक ही बार आता हूँ और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है। क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव ये है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह अटल जी का रहा, और कवि अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो कवि रहता है। और वे जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी उन्हें समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले जिन 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने उल्लेख किया था, यह भी सौभाग्य है कि जिन महनीय विभूतियों को पूरे भारत में लाखों लाख लोग प्रतीक्षा करके सुनते हैं, उन महनीय विभूतियों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ अपनी बात कह सकूं। एक कवि की काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है। यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांग लिए हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी वे थोड़ा सुधारें, तो केवल काव्य पर पलने वाले इस गरीब ब्राह्मण का भी भला हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रजेश जी देना शुरू कर देंगे उस दिन ये बातचीत का क्रम बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने संकल्प कर रखा है कि उन्हें देना ही नहीं है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं। जब कभी हम अटल जी के बारे में बात करते हैं या किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सफलता एक दिन में प्राप्त हो गई होगी। ये सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, वर्षों लगते हैं, संघर्ष लगता है, और समूह और सामने बैठे हुए लोग अक्सर सफलता के सितारे देखते हैं, असफलता का एकात्म रुदन कोई नहीं देखता। उस एकात्म रुदन से जब सफलता निकलती है तो उसे चकाचौंध भाव से पूरा विश्व देखता है, पूरा प्रदेश देखता है, पूरा भारत देखता है। अटल जी भी उसी सफलता के मानक पर चढ़े और मंच पर जो लोग बैठे उन्होंने भी यही सफलता प्राप्त की। इस कार्यक्रम में एक अनुभव मुझे बार बार ऐसा भी होता है, जब भी भाषण होते हैं, विशेष रूप से भूपेंद्र जी का जब भाषण होता है तो मुझे लगता ही नहीं कि ये कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद भूपेंद्र जी सदस्यता की पर्ची लेके मेरे पास भी आ जाएंगे। और अरे